एपिसोड स्टार्ट होता है वेलेटा को कैट मिलने से कुछ वक्त पहले देखते हैं। वो सोचती है कि काफी समय बाद मैं इतने अच्छे से सोई हूँ और नहाकर मुझे रिफ्रेश फील हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कल गैरेज के अंदर मैं ड्यूक कार्लिन के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। वो इकलौते हैं जिन्होंने ऐसे हालातों में मेरी मदद करी है। अब मैं दोबारा उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। वो जा रही थी लेकिन तभी सामने कार्लिन आता है जो कि उसे गुड मॉर्निंग करता है। वो कार्लिन को देखकर सोचती है कि ये ठीक नहीं लग रहा। वो कार्लिन से पूछती है क्या आप पिछली रात सोए नहीं। कार्लिन कहता है कि पिछली रात एक गेस्ट आया था, मैं उसी से बात कर रहा था। खैर एक और चीज है जिसके बारे में मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा है वेलेटा, चलो इस बारे में हम चाय पीते हुए बात करते हैं और ड्यूक लियोन भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिर वो लोग आकर बैठ जाते हैं। कार्लिन कहता है क्या तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। लियोन कहता है नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है। फिर वो वेलेटा को हेलो करता है और वेलेटा सोचती है इसका मतलब कल रात जो गेस्ट आए थे वो ड्यूक लियोन थे। कार्लिन कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम स्टोर क्यों खोलना चाहती हो वेलेटा, क्या तुम अब मुझे बता सकती हो। वेलेटा कहती है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और इंपीरियल फैमिली से खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहती हूँ। कार्लिन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा था, एल्केमी एक बहुत अच्छा टूल है। वेलेटा कहती है आम लोगों को जिसकी जरूरत होगी मैं उनको वो पहुंचाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है अगर उन्हें पोशंस की जरूरत होगी तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। कार्लिन कहता है कि वेलेटा ये काफी शानदार बात होगी जैसा तुमने सोचा है, अगर सब कुछ वैसा ही हो तो, लेकिन अगर तुम्हारी मदद करने की वजह से कोई मर गया तो। वेलेटा सोचती है लेकिन ये तो उनका फैसला होगा है ना, और वो उससे कहती है कि अभी तक मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। लियोन कहता है तो फिर तुम इस बारे में ध्यान से सोचो वेलेटा। वेलेटा कहती है लेकिन ये तो अलग बात होगी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। लियोन कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर मर गया तो। वेलेटा सोचती है कि एक नाम के तौर पर मेरी फैमिली काउंट डिलाइट फैमिली थी लेकिन अब वो मर चुके हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन, और वो लियोन से कहती है अगर मैं कहूंगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये गलत जवाब होगा है ना। लियोन कार्लिन से कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि पिछली रात तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही थी, और वो वेलेटा से कहता है तो तुम्हारे पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। वेलेटा कहती है कि कोई थे लेकिन अब वो लोग मर चुके हैं। मैं उन लोगों से प्यार करती थी लेकिन मेरे फादर ने उन लोगों को मार डाला था। लियोन कहता है कि जब वो लोग मरे थे तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था। वेलेटा कहती है कि मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि मैंने उनकी परवाह करी, भले ही वो छोटे छोटे जानवर थे लेकिन मैं उनसे प्यार करती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सत्ता के सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आप दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर लोग मरे तो उनकी फैमिली को तकलीफ होगी, इसलिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी ना मरे। लियोन कहता है कि हाँ मैं तुमसे कुछ ऐसा ही कहना चाहता था। कार्लिन कहता है मैं जानता था तुम्हारा प्लान बदलने का कोई भी इरादा नहीं है। वेलेटा कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ बस अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। तभी लियोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं इस चीज को लेकर आया। कार्लिन थोड़ा सा घबरा जाता है इसलिए वेलेटा का नाम पुकारता है, लेकिन उस चादर से एक बिल्ली निकलकर वेलेटा के ऊपर कूदकर बैठ जाती है। कार्लिन कहता है रुको, ये जानवर एक स्नोटा है ना। लियोन कहता है हाँ मैं एक कार्गो शिप पर काम से गया था, मुझे ये वहाँ पर मिली थी। वेलेटा कहती है स्नोटा तो एक बहुत ज्यादा खास जानवर होता है, आपको तो इसे ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए था जहाँ पर इसका ख्याल रखा जाए, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। लियोन कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसकी ये बात सुनकर तो कार्लिन और वेलेटा दोनों का मुंह खुल जाता है। वेलेटा स्नोटा को वापस करते हुए कहती है कि नहीं मैं इससे नहीं रख सकती। तभी लियोन उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, अब इसे कोई नहीं मारेगा क्योंकि काउंट डिलाइट अब यहाँ पर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा उसे हाथ में पकड़े सोच रही थी तो अब से मैं एक स्मॉल स्नोटा के साथ रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। क्या मैं किसी ऐसी चीज को पालने के काबिल भी हूँ। फिर वो याद करती है लियोन ने उसको बताया था एक स्नोटा को जितना भी ज्यादा प्यार मिलता है वो उतना ही ज्यादा अच्छे से बड़ा होता है। अगर तुमने इससे प्यार करा तो ये बहुत अच्छे से बड़ा हो जाएगा। वेलेटा सोचती है मैं जानती हूँ कि ये एक बच्चा है लेकिन कोई बीस्ट इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा कार्लिन और लियोन के सामने खड़ी थी और उनसे कहती है प्लीज कार्लिन, राज्य में जितनी भी बीमारियां फैली हुई हैं उनके बारे में पता लगाइए। और वेलेटा सोचती है अगर मुझे इनसे मदद मांगनी है तो फिर मुझे इन्हें नाम लेकर पुकारना होगा, और प्लीज कहने से तो ये और ज्यादा बचकानी बात लग रही है। और
पता नहीं किस रीजन की वजह से जब भी मैं मदद मांगती थी तो ड्यूक लियोन मेरे सर पर हाथ फेरते थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी चाहिए होती थी वो मुझे दे देते थे। सबसे पहले प्रेजेंट एम्परर जब थ्रोन पर बैठे थे तब रोस्टे नाम की बीमारी फैली थी और उसको गॉड का श्राप भी कहा जाता था। ड्यूक लियोन ने कहा कि वो पता करेगा कि गिलियन एम्परर के साथ आखिर कितने वक्त से है, तब तक मुझे इंतजार करना होगा। फिर वो वहां से जाते हुए सोच रही थी कि जितनी जानकारी मुझे मिल रही है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच्चाई के एक कदम और आगे बढ़ गई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में रेनहार्ड को देखते हैं, उसके सामने क्विल्ट और सेलन बैठे थे। क्विल्ट उससे कहता है कैपिटल से बार बार ये खबर आ रही है कि अगर आपने अच्छे से माफी नहीं मांगी जो कि आपने हाउस डिलाइट के साथ करा था, अगर माफी नहीं मांगी गई तो वो हमारे बीच का रिश्ता तोड़ देंगे। रेनहार्ड कहता है कि वो लोग चाहते क्या हैं। सेलन कहती है कि वो लोग एक अपॉलॉजी लेटर चाहते हैं। बहुत सारे मैजिशियन इंपीरियल फैमिली में काम करते इसलिए उन्हें 1 टन मैजिक स्टोन भी चाहिए। रेनहार्ड कहता है तो फिर बस उन लोगों को इग्नोर कर दो। क्विल्ट कहता है लेकिन मैजिशियंस को कैपिटल से निकाला जा रहा है। रेनहार्ड कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं उन लोगों को मार डालूं? क्विल्ट कहता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खून करने की जरूरत नहीं होती। रेनहार्ड कहता है देखो तो तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए हो कि तुम्हें भौंकना भी आ गया है। क्विल्ट कहता है अगर इसका ये मतलब है कि मैजिशियन टावर का हेड महान बनेगा तो मैं जितना हो सके भौंकूंगा। रेनहार्ड को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है मेरे दिमाग में बस उन लोगों की चीख गूंज रही है जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और बेकार की जानकारी। मुझे लगता है मेरे रास्ते में जो आता है मुझे उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्या तुम लोग यही चाहते हो? सेलन कहती है कि यहाँ पर पुराने मैजिशियन टावर की हेड की यादें हैं और बहुत जानकारी भी है। ऐसा सब लोगों के साथ होता है जो कि आपकी पोजीशन पर होते हैं। रेनहार्ड कहता है कि अरे यार मैं इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ कि इस बकवास चीज की वजह से मैं मास्टर से मिलने नहीं जा पा रहा। क्विल्ट कहता है तो फिर हमें यूज करिए माय लॉर्ड, हम आपके टूल्स हैं। रेनहार्ड कहता है कि तुम लोग बस मेरे रास्ते में आओगे तो फिर मैं तुम लोगों को कैसे यूज करूं? मास्टर को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उनको यहाँ पर सुरक्षित वापस लाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस जगह को शांत और सुरक्षित बनाना है। क्विल्ट कहता है कि क्या आप उस सकोरो की बात कर रहे हैं? तभी रेनहार्ड क्विल्ट के ऊपर बहुत सारे स्पेयर ले आता है और कहता है कि ध्यान से सुनो, इस वक्त मैं तुम्हारे मास्टर की बात कर रहा हूँ, इसलिए जबान संभाल कर बात करो। लेकिन तभी सेलन बीच में आती है और कहती है तो हम उन्हें क्या कहकर पुकारें? रेनहार्ड कहता है कि तुम उसे लेडी वेलेटा कह सकते हो या फिर मास्टर भी कह सकते हो। सेलन कहती है ठीक है, हम लोग उन्हें लेडी वेलेटा कहेंगे। रेनहार्ड सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है, मेरे दिमाग में अनचाही जानकारी घूम रही है जिस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिलासा देने के लिए अभी नहीं है। और वो कहता है कि अगर मैंने सब लोगों को मार डाला तो मास्टर काफी नाराज हो जाएगी, तो मुझे बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सेलन कहती है कि सबसे पहले आपको मैजिशियन टावर के बारे में जानना है। रेनहार्ड कहता है कि थोड़ी जानकारी तो मेरे पास भी है। सेलन कहती है लेकिन आपको अभी के हालातों के बारे में नहीं पता है, उन मैजिशियन के बारे में जो कि टावर के अंदर है या फिर स्काई आइलैंड के हालात के बारे में। रेनहार्ड कहता है क्या कहा? स्काई आइलैंड? क्विल्ट कहता है कि मैं इस आइलैंड की बात कर रहा हूँ। बहुत वक्त पहले 12 मैजिशियंस ने मिलकर इस स्काई आइलैंड की स्थापना करी थी। उनको काफी नामों से जाना जाता था, जैसे कि पहले इसे स्काई आइलैंड कहा जाता था और मैजिशियन टावर को टार्टरोस कहा जाता था। रेनहार्ड कहता है कि 10 साल पहले मैं एक गुलाम हुआ करता था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुझे इस बारे में नहीं पता। क्विल्ट कहता है कि कैसा रहेगा कि आप इस बारे में बाल्टियर से पूछें, लेकिन तभी सेलन बीच में आ जाती है और कहती है वैसे मैं देख रही हूँ आप अक्सर बाहर जा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? रेनहार्ड उन दोनों को घूरने लगता है और कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। खैर तुमने कहा है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए देता हूँ। मास्टर के पास जाओ और 12-12 घंटे की शिफ्ट में उनको गार्ड करो। वो समझ जाएगी अगर तुम उन्हें बताओगे कि मैंने तुम्हें भेजा है क्योंकि हालात अच्छे नहीं चल रहे। क्विल्ट कहता है लेकिन माय लॉर्ड हम तो सिर्फ आपकी सेवा करते हैं। रेनहार्ड कहता है कि उसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे कि तुम मुझे ट्रीट करते हो। फिर क्विल्ट चुप हो जाता है और उस बात के लिए राजी हो जाता है। रेनहार्ड सोचता है कि अरे यार चीजें कुछ ज्यादा ही उलझ चुकी हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि टार्टरस क्या है या बाल्टियर मुझे क्या सिखाता है। सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे
इंपीरियल फैमिली को ठिकाने लगाना है जो कि मेरे मास्टर के पीछे है। सेलन क्विल्ट से कहती है कि क्विल्ट तुम पहले चले जाओ। क्विल्ट वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। दूसरी तरफ वेलेटा को देखते हैं जिसे एक टेलीपोर्टेशन रोशनी दिखाई देती है और वो कहती है अगर तुम इतनी बेशर्मी से यहाँ पर आने वाली हो तो तुम सीधा दरवाजे से क्यों नहीं आ जाते। और वहाँ पर क्विल्ट समन होता है और वेलेटा से कहता है कि मैं पहली बार खुद को आपको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मेरा नाम क्विल्ट है। सेलन को देखते हैं जो कहती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ, लेकिन तभी रेनहार्ट उससे कुछ कहने जा रहा था। सेलन खुश हो जाती है कि शायद से रेनहार्ट उससे कुछ काम बताने जा रहा है, लेकिन रेनहार्ट का तो मूड बहुत ज्यादा खराब था और वो कहता है अगर वो गधे के बच्चे मेरे रास्ते में ना आते तो उस क्विल्ट की जगह मैं मास्टर के पास चला जाता। क्या मुझे उनको बीच में से काट कर ठिकाने लगा देना चाहिए। उसे ऐसे देखकर बेचारी सेलन तो डर जाती है और कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी तरफ वेलेटा को देखते हैं जो क्विल्ट को देखकर सोच रही थी कि काफी समय बाद कोई मुझे इस तरह की नजरों से देख रहा है। देखते हैं कि क्विल्ट उसे घूरे जा रहा था और वेलेटा सोचती है कि इन नजरों से तो पहले मुझे सर्वेंट घूरा करती थी, लेकिन तभी बीच में स्नोटा आ जाता है जो कि क्विल्ट पर घुराने लगता है। क्विल्ट सोचता है कि स्नोटा जैसा मिस्टिकल क्रिएचर यहाँ पर क्या कर रहा है। वेलेटा कहती है स्नोटा तुम्हें उस पर हमला करने की जरूरत नहीं है और वो क्विल्ट से कहती है क्या उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। क्विल्ट कहता है हाँ, और एक और मैजिशियन है जिसका नाम सेलन है। हम लोग तुम्हें तब तक गार्ड करने वाले हैं जब तक कि लॉर्ड हमें रुकने के लिए नहीं कहते। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि हालात अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। और वो सोचता है कि हालांकि हम लोग माय लॉर्ड के काफी करीब है लेकिन वो हमसे कुछ नहीं बताते। क्या मुझे इस बात का हक भी है कि हम लोग उन्हें खुद के क्लोज कह सके। वेलेटा कहती है मैं जानती थी क्या उस बेवकूफ ने क्राउन प्रिंस या फिर मैजिशियन पर हाथ उठाया है। क्विल्ट कहता है कि हाँ, हिज हाइनेस के साथ एक एलिमेंटलिस्ट थी, उन्होंने उन्हें मार डाला और 5 प्रीस्ट के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो लोग अब अपनी हॉली पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने कुछ मैजिशियन को टॉर्चर भी करा था जो कि सबूत मांग रहे थे कि रेनहार्ट कितना स्ट्रांग है। वेलेटा सोचती है मैं उस बेवकूफ को जानती हूँ, मुझे पता था उस गधे ने कुछ न कुछ गड़बड़ करी है। तभी क्विल्ट कहता है कि क्या आप जानती हैं कि बाल्टियर लॉर्ड के बारे में क्या सोचता है। वेलेटा कहती है क्या रेनहार्ट ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। क्विल्ट कहता है कि मैंने तुम्हें सही से बताया भी नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो फिर तुम मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रही। वेलेटा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रीजन जानती हूँ। और वो सोचती है कि रेनहार्ट को रियलाइज हो गया होगा कि वो एम्परर के खिलाफ जा चुका है। जब तक कि मैजिशियन टावर में उथल पुथल मची हुई है उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला। इसी वजह से उसने अपने 2 सबसे भरोसेमंद मैजिशियन को यहाँ पर भेजा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो कि वेलेटा से कहती है कि हिज ग्रेस ने मुझसे पूछने के लिए कहा है कि क्या आप उनके साथ बाहर खाने के लिए चलेंगी। लेकिन जैसे ही वो क्विल्ट को देखती है उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। वेलेटा मेड से कहती है कि उनको बता देना कि वो जो चाहे कर सकते हैं, मैं अभी नीचे आती हूँ। वो मेड कहती है ठीक है माय लेडी, और वो जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। क्विल्ट कहता है अगर इस घर के ओनर को पता चल गया मेरे बारे में तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वेलेटा सोचती है कार्लिन ने कैसा रिएक्ट करा था जब उन्होंने मुझे रेनहार्ट के साथ बिस्तर में सोते हुए देखा था। उसकी इमेजिनेशन में कार्लिन रो रहा था और कह रहा था तुम इस क्रिएचर के पास क्यों लेटी हुई हो। और वो क्विल्ट से कहती है कि कोई बात नहीं, वो पहले ही ऐसी परेशानी से गुजर चुके हैं। मिस्टर हैंचमैन क्या तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए जाओगे क्योंकि मुझे कपड़े बदलने हैं। क्विल्ट कहता है कि मेरा नाम क्विल्ट है, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। वेलेटा सोचती है कि आई डोंट केयर, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। वेलेटा तैयार होकर बाहर आ जाती है और सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा वो खाने को टालकर मेरे साथ बाहर क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन तभी स्नोटा आकर उसके पैर में चिपक जाता है। वेलेटा कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्नोटा को तो कुछ समझ नहीं आता। वेलेटा सोचती है अरे हाँ, ये तो मिस्टिकल क्रिएचर है, इसे कैसे समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। क्विल्ट कहता है अगर ये तुमसे चिपका हुआ है तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। वेलेटा कहती है कि क्या होगा अगर ये मर गया तो ये एक गिफ्ट है। क्विल्ट सोचता है क्या ये किसी तरह का मजाक कर रही है, और वो वेलेटा से कहता है ये मिस्टिकल क्रिएचर है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वेलेटा कहती है कोई ये बात नहीं जानता है कौन कब और कैसे मर जाए। क्विल्ट कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास जो भी है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ माय लॉर्ड का भी है। वेलेटा उससे घूरने लगती है और कहती है अभी तुमने क्या कहा। खैर मुझे नहीं पता कि मैं किसी की रक्षा कैसे करूं।
करूं? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसे छूऊंगी भी तो ये मर जाएगा। नेक्स्ट सीन में कार्लिन को देखते हैं जिसका मूड खराब हो गया था क्योंकि उसके सामने क्विल्ट खड़ा था और वो वेलेटा से कहते हैं, वेलेटा मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। वेलेटा कहती है कि इसका नाम क्विल्ट है, उस बेवकूफ ने अपने गार्ड को यहाँ पर भेजा है। मिस्टर हैंचमैन, ये ड्यूक कार्लिन है और ये इस मैनर के ओनर है। क्विल्ट कहता है, तो क्या हुआ, मुझे एक सोकोरो का नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कार्लिन कहता है, कितनी रूड बात है, मैं देख सकता हूँ तुम तो एकदम अपने मास्टर की तरह हो। क्विल्ट कहता है कि सोकोरो के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के बारे में इस तरह से बात करने की। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और बेचारी वेलेटा उन दोनों के बीच में फंस गई थी। फिर वो कार्लिन से कहती है कि क्या मैं स्नोटा को अपने साथ ले जा सकती हूँ, अगर आप मना करेंगे तो मैं इसे वापस रख दूंगी। कार्लिन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे वेलेटा, जिस तरह से मैंने तुम्हें मदद मांगने के लिए कहा था ये वो तरीका नहीं है। वेलेटा कहती है, ठीक है फिर मैं इसे जाकर वापस रख देती हूँ। कार्लिन कहता है, अरे ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस थोड़े और शब्द बोलने हैं, इतना मत डरो वेलेटा, जरा कोशिश कर कर देखो। और वो अपनी प्यार भरी आंखों से वेलेटा के शब्दों का इंतजार करने लगता है। वेलेटा शर्माते हुए कहती है कि प्लीज कार्लिन, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? कार्लिन कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमने अच्छा काम करा। वैसे ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से रेनहार्ड ने तुम्हारे पास एक गार्ड भेज दिया? वेलेटा कहती है कि हमेशा की तरह वो बस ज्यादा सोच रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आप फिक्र करें। और क्विल्ट सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, ये दोनों एकदम एक जैसे हैं। शायद से इसी वजह से इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों के मन में क्या चल रहा है। पता नहीं किस रीजन की वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। वेलेटा कार्लिन से कहती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? कार्लिन कहता है, हम लोग एल्केमी लेसन के लिए जा रहे हैं। वैसे क्या तुम इस मैजिशियन को भी अपने साथ लेकर आने वाली हो? तुम्हें लगता है कि तुम इसके ऊपर भरोसा कर सकती हो? वेलेटा कहती है, हाँ क्योंकि इस हैंचमैन को उस बेवकूफ ने भेजा है। कार्लिन दरवाजे की डोरी खींचता हुआ कहता है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर मैं भरोसा कर लेता हूँ। आज हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। वेलेटा कहती है, क्या ये पीछे का दरवाजा है? कार्लिन कहता है, हाँ अगर तुम यहाँ पर आओगी तो किसी के बिना पता चले तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। और पेपर के मुताबिक आज मैं मैनर के अंदर काम कर रहा हूँ। फिर वो लोग कैरेज में बैठे थे और क्विल्ट कहता है कि लेडी वेलेटा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम आखिर लॉर्ड को कितने वक्त से जानती हो? वेलेटा कहती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे जब मैं 9 साल की थी तब मैं उससे मिली थी। कार्लिन कहता है कि जब तुम 9 साल की थी तब क्या हुआ था? वेलेटा कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर एक पेट दिया था। और फिर वेलेटा सोचने लगती है, और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि वो एक ऐसा गिफ्ट नहीं है जिसको लेकर सेलिब्रेट करना चाहिए। वो एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो कि कभी भी मुझे मार सकता था। शुक्र की बात है मैं मरी नहीं, लेकिन मैं उसकी अजीब ऑब्जेशन का टारगेट बन गई। और वो क्विल्ट से कहती है, क्या अब तुम्हारी दिलचस्पी कम हो गई मिस्टर हैंचमैन? क्विल्ट कहता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा नाम क्विल्ट है। वेलेटा कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूं? क्विल्ट कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो जबकि मेरा अच्छा भला नाम है। वेलेटा कहती है, क्या तुम्हें ये बेइज्जती लग रही है? लेकिन मैं कभी भी किसी को उसका नाम लेकर नहीं पुकारती। क्विल्ट कहता है, तो फिर क्या अब तक तुम सब लोगों की बेइज्जती कर रही थी? कार्लिन कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो। वेलेटा कहती है, अगर तुम किसी का नाम लेकर उसे पुकारते हो तो तुम्हारे बीच में एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है, और जब वो इंसान मर जाता है तो किसी वजह से तुम्हें दुख होता है। तो आखिर आप किसी को उसका नाम लेकर इतनी आसानी से कैसे बुला सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था? उसकी ये बात सुनकर दोनों लोग बस उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर कैरेज रुक जाता है और कार्लिन कहता है, अब हमें यहाँ से चल कर जाना है। मुझे एंट्रेंस एक ऐसी जगह पर बनाना था जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। फिर वो लोग जा रहे थे और कार्लिन कहता है, वैसे एंट्रेंस तक जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कैसा रहेगा कि हम कुछ पुरानी बातें कर ले, इस तरह से हम लोग बोर नहीं होंगे। तो हम लोग कुछ आसान बातों से शुरुआत करते हैं। तुमने मुझे मैजिशियन टावर के हेड के बारे में बताया था। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये मुश्किल बात छेड़ दी? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम इसका जवाब मत देना। वेलेटा कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मेरे फादर ने उन्हें मार दिया होगा या फिर बेच दिया होगा, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। बेचारा कार्लिन सोचता है, पक्की बात मैंने गलत बात छेड़ दी। वेलेटा कहती है, टेक्निकली बात करे तो मैं एक नाजायज बच्ची हूँ। काउंट डिलाइट ने कभी शादी नहीं करी थी, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैं बस पैदा हो गई थी उस औरत से
जिनको वो जानते थे। कार्लिन कहता है क्या तुम अपनी माँ को मिस नहीं करती हो? वेलेटा कहती है क्या मुझे उन्हें मिस करना चाहिए? कार्लिन कहता है क्या तुम्हारी उनके साथ कोई याद नहीं है? वेलेटा कहती है कि मेरे फादर बहुत खुश हो गए थे कि मेरे पास इतनी अच्छी स्किल है, लेकिन इस वजह से मेरी मदर मुझे अलग तरह से ट्रीट करती थी, उनका दिमाग सही नहीं था। कार्लिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वेलेटा कहती है कि उन्होंने मुझे कई बार मारने की कोशिश करी थी। कार्लिन कहता है क्या कभी तुमने उनसे मिलने के बारे में नहीं सोचा? वेलेटा कहती है कि मुझे कभी उनसे मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि उनसे मिलने से कुछ भी बदलने वाला है। और क्विल्ट सोचने लगता है कि मैं एकदम सही था, वो दोनों एकदम एक जैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं सीधा माय लॉर्ड के अंदर देख रहा हूँ। उन दोनों को इतना ज्यादा तोड़ा गया है कि उनका आकार ही बदल गया है। वेलेटा कहती है कि मुझे पता है आपके लिए ये समझना मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपसे इसकी उम्मीद नहीं करी है।